तो आराम से 30 मिनट में सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। तो हमको लगता है एक बार क्वेश्चंस के लेवल को भी चेक करने की ज़रूरत है आयोग को। और अगर री एग्ज़ाम होता है तो मेरा ये विनम्र निवेदन है कि सारे बच्चों का री एग्ज़ाम कराया जाए। कहना है कि बीपीएससी के क्वेश्चंस के लेवल को लेकर मेरा पॉइंट है कि सर इस बार क्वेश्चंस के लेवल के साथ क्या हो गया। हमें तो कहा गया था कि यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस होंगे, हमें नहीं समझ में आ रहा है। मुझे तो कई बच्चों हमें लगता है कि ये भारी मात्रा में कई सेटिंग हुआ है, क्योंकि ये हम आप जैसे अगर हम फ़ोन अगर कोई बच्चे लेके जाता है, क्योंकि कई जगह पर चेकिंग नहीं हुआ है। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद ने कभी कहा था कि इसका मतलब यह नहीं है कि जहां चोरी न पकड़ी गई हो वहां चोरी नहीं हुई है। जी हां, और यह बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि बीपीएससी की 17वीं परीक्षा हुई। पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर अफरा तफरी मची, डीएम की रिपोर्ट आई, परीक्षा कैंसिल कर दी गई है और 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी फिर से परीक्षा देंगे। लेकिन बिहार के उन तमाम जिलों में भी इसी तरीके की खबरें आ रही हैं। आखिर सच्चाई क्या है? अतुल प्रसाद ने जो बात कही थी कि जहां चोरी नहीं पकड़ी गई है, इसका मतलब कि वहां चोरी नहीं हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कि चोरी नहीं पकड़ में आई तो चोरी नहीं हुई है। भाई चोरी होती है और किस तरीके से होती है चोरी, यह भी शायद अतुल प्रसाद जानते होंगे, तभी उस संदर्भ में उन्होंने ये बात को कहा था। बीपीएससी की परीक्षार्थी हैं, जिस सेंटर में वो परीक्षा दे रही थी वहां भी इसी तरीके की अफरा तफरी थी, जैसा कि कुम्हरार, पटना के कुम्हरार के बापू परीक्षा केंद्र पर थी। और उन्होंने अपनी व्यथा बताई है, जिसे हम संक्षेप में सुनवा दें आपको। टाइम उन लोग को नहीं देते हैं, अभी एग्ज़ाम लेते हैं, तब भी फिर हमारे साथ अनफेयर हो जाएगा, क्योंकि फिर उनको पैटर्न पता चल गया है। बहुत इजी हो जाएगा उनके लिए सब कुछ रिवाइज करना, मगअप करना पैटर्न के हिसाब से। तो हमको लगता है कि अगर री एग्ज़ाम होता है तो सारे बच्चों का होना चाहिए। और भी कई जगह से, जैसे कि सिवान, जमुई, बेगूसराय से ये सुनने को आ रहा है कि कई जगहों पर ऐसे ही कुछ, जैसे कि बच्चे फ़ोन लेकर चले गए, कई जगह पर जैमर ऑफ हो गया, कई जगह पर कुछ देर के लिए लाइट ऑफ हो गई, कई जगह पर लोग ग्रुप बनाकर आंसर डिस्कस कर लिख रहे हैं। एक जगह तो ये भी सुनने को मिला कि टीचर ब्लैक बोर्ड पर आंसर्स डिक्टेट कर रहे हैं और बच्चे लिख रहे हैं। तो हमको नहीं पता कि इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन हमको लगता है आयोग को इस पर भी जांच करने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना आग के धुआं नहीं उठता है सर। दूसरा मेरा ये कहना है कि बीपीएससी के क्वेश्चंस के लेवल को लेकर मेरा पॉइंट है कि सर इस बार क्वेश्चंस के लेवल के साथ क्या हो गया। हमें तो कहा गया था कि यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस होंगे, लेवल अच्छे होंगे क्वेश्चन सेट जो हुए हैं, लेकिन क्वेश्चंस को देखकर तो बिल्कुल नहीं लगा कि बीपीएससी लेवल के क्वेश्चंस है। ये तो बिल्कुल ग्रुप डी लेवल के क्वेश्चंस, क्लर्क लेवल के क्वेश्चंस भी नहीं थे। बीपीएससी के जो हमने पिछले 10 साल के क्वेश्चंस देखे और उसमें 67 to 69 के जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, वो उसके लेवल कंटिन्यूसली बढ़ रहे थे। कि अचानक बीपीएससी के लेवल, क्वेश्चंस के लेवल में अचानक से गिरावट कैसे आ गया, ये हमें नहीं समझ में आ रहा है। मुझे तो हमें लगता है कि ये भारी मात्रा में कई सेटिंग हुआ है, क्योंकि ये हम आप जैसे अगर हम फ़ोन अगर कोई बच्चे लेके जाता है, क्योंकि कई जगह पर चेकिंग नहीं हुआ है सिक्योरिटी का, तो फ़ोन लेकर अगर जाता है गूगल से, हम आप जैसे लोग तो 30 मिनट में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे गूगल के हेल्प से। क्योंकि सारे क्वेश्चन तो 1 वर्ड के, सारे क्वेश्चन 1 लाइन क्वेश्चन, उसके आंसर्स 1 वर्ड के, तो आराम से 30 मिनट में सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। तो हमको लगता है एक बार क्वेश्चंस के लेवल को भी चेक करने की ज़रूरत है आयोग को। और अगर री एग्ज़ाम होता है तो मेरा ये विनम्र निवेदन है कि सारे बच्चों का री एग्ज़ाम कराया जाए, तभी एक फेयर और ये एक जस्टिस वाला फैसला हो सकेगा सारे बच्चों के लिए। क्योंकि अगर री एग्ज़ाम होता है तो हमको लगता है कि ये सिर्फ कुछ ही सेक्शन के बच्चों को देखा जा रहा है, बाकी सेक्शन के बच्चों को इग्नोर किया जा रहा है। थैंक यू। सुना आपने? चोरी बिहार के तमाम जिलों में हुई है और इस परीक्षार्थी का तो यहां तक कहना है कि कुछ जगहों पर जो खबरें आ रही हैं, टीचरों ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है। जी हां, और सबसे बड़ी बात इस बार की मैं बता दूं कि परीक्षार्थियों ने जो सबसे बड़ा आरोप लगाया है
कहा कि लग ही नहीं रहा था कि ये परीक्षा का जो पेपर है, जो प्रश्न है इसमें, वो बीपीएससी के हैं। भाई आप बिहार के सबसे टॉप लेवल की परीक्षा ले रहे हैं और उसका प्रश्न जो है शायद किरानी वाला से प्रश्न भी नहीं था, किरानी से भी नीचे था, ग्रुप डी का। परीक्षार्थी कह रहे कि ग्रुप डी से भी नीचे का प्रश्न था और आपने बीपीएससी में उन प्रश्नों को समाहित किया है। क्या बताना चाहते थे आप? करीब 1.5 लाख बच्चे परीक्षा में बैठे, 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे परीक्षा में बैठे और 3000 के आसपास वैकेंसी थी। कट ऑफ कितना पर सेट होगा यह तो भगवान जाना था, लेकिन परीक्षार्थियों का यह कहना है कि किरानी ग्रेड की परीक्षा बीपीएससी में ली गई। अब देखना यह है कि सिर्फ कुम्हरार परीक्षा केंद्र पे फिर से परीक्षा लेने का जो निर्णय लिया गया है बीपीएससी के द्वारा, ये कहां तक सही है और क्या मामला तुल पकड़ता है, फिर ये परीक्षा भी रद्द न करनी पड़ जाए यदि विद्यार्थी कोर्ट में जाएं सबूतों के साथ। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।